आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो और फिजिक्स आपका सबसे कमज़ोर टॉपिक है और आपके पास कोई प्लान नहीं है कि मैं कौन सा महीने में क्या पढूँ, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत लिमिटेड है। अगस्त ख़त्म ही होने वाला है। आज अगस्त का 26 तारीख है, तो मान लो अगस्त ख़त्म ही है, तो सितंबर अक्टूबर आपके पास मतलब रफली 5 से 6 महीने आपके पास पढ़ने के लिए, अगर मैं फरवरी को भी इंक्लूड करूँ, जबकि फरवरी को इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि फरवरी में मेजर टेस्ट चालू हो जाते हैं। तो आप मतलब मंथली कौन कौन से चैप्टर टारगेट करो। मंथली में 5 6 चैप्टर मतलब आपको टारगेट करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाकर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। तो चालू करते हैं। माय नेम इज़ अब्दुल रॉ। माय रीनीट 2026 स्कोर इज़ 578 और मेरे बाकी सब्जेक्ट के स्कोर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पूरे मुद्दे पे आते हैं। पहले मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई प्लीज़ आप संडे को वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है। सैटरडे एंड संडे दोनों को वेस्ट मत करो, क्योंकि सैटरडे को भी बहुत सारे लोग शाम को क्लास वगैरह करने के बाद घूमने जाते हैं, इधर उधर फालतू फालतू का काम करते हैं। आप 1 घंटा ब्रेक लो, 1 घंटा शाम को वॉक करो या रेस्ट ले लो, थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लो। लेकिन पूरा मतलब रात वाला टाइम, जैसे सैटरडे संडे को रात को लोग मूवी देखते हो वीकेंड की तरह एकदम पूरा एंजॉय करते हैं, प्लीज़ वो वाला गलती मत करना। और ये वाला मैं जो पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्टीमेटली सिर्फ ड्रॉपर के लिए बना रहा हूँ, एक ड्रॉपर के बेसिस पे, जिनको थोड़ा-थोड़ा चीज़ें आता है। भले उनको पूरी तरीके से अच्छे से नहीं आता, लेकिन उनको बेसिक सारे पता है। ये जो मैं लिख मतलब जो अब दिख रहा होगा, ये मैंने कल ही लिखा था और मैंने कल इसको मतलब वीडियो बनाया भी था, लेकिन बात ये कि मतलब मेरा ऑडियो चालू नहीं था। तो पूरा मैं आधा घंटे के आसपास मतलब रिकॉर्ड कर लिया, पूरा वीडियो तैयार था। जब मैं मतलब एडिट करने गया, देखा कि वीडियो में ऑडियो है ही नहीं, क्योंकि मेरा माइक्रोफोन ऑफ था। तो मेरे को आज फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। तो आज 25 तारीख नहीं, आज 26 तारीख है, 26 अगस्त। मैं जितना सारा आज मतलब ये वीडियो जो पूरा टॉपिक रहेगा, ऑल टॉक्स विल बी रिलेटेड टू ओनली फॉर रिपीटर्स और ड्रॉपर्स। मीन्स आप ज़ीरो लेवल पे बिल्कुल भी नहीं हो, आपको बहुत सारी चीज़ें आते हैं, आपको अच्छे से पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपको वीक एरिया कौन सा है, आपका मतलब किस रीज़न से आपका पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता है, और ये सारे मतलब आराम से, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हो कि भाई मैंने क्या पढ़ा था पिछले साल, क्या नहीं पढ़ा था। तो यू आर नॉट एट ज़ीरो लेवल। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव लिमिटेड टाइम। अभी 5 6 महीने बच गए अच्छे से आपके पास पढ़ने के लिए, मतलब लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब सब कुछ अच्छे से। लिमिटेड टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। सैटरडे संडे अच्छे से पढ़ना है, पूरा रिवीजन करना है सैटरडे संडे अच्छे से। यू नो ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक। मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि पूरा चैप्टर वाले का बेसिक नहीं, कि आपको ये चैप्टर का बेसिक आता है कि नहीं आता। मेरा कहने का मतलब है कि आपको व्हाट टू डू, आपको मतलब पता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा चैप्टर ईजी है आपके लिए, कौन सा चैप्टर टफ है, ये सब चीज़ें आपको पता है। 11 12 के बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि वो लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं, और ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हो, तो आपको पता रहता है कि कौन सा टफ है कौन सा ईजी है। मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि आपके मतलब आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, तो कौन से आपके स्ट्रॉन्ग है कौन से आपके वीक हो, तो उस हिसाब से आप पढ़ो, ना कि सारी चीज़ों के ऊपर आप मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस दे के पढ़ो। तो उस क्योंकि अभी आपको बस लिमिटेड टाइम है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसके ऊपर कम एफर्ट मारो, उसका लेक्चर वगैरह स्किप कर दो या फास्ट में देखो, वन शॉट देख लो। बाकी आपको जो नहीं आता उसको फुल लेंथ लेक्चर देख लो। सो स्टडी अकॉर्डिंगली, इसीलिए मैं इसको बोला, इधर प्लीज़ भी लिख दिया हूँ, मतलब ध्यान से देख लो। और जो मैंने पहले बोल दिया था, फिर से बोल ही देता अच्छे से। सैटरडे संडे को वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। एक महीने में लगभग मान लो 30 दिन या 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में एक मतलब एक हफ्ते में सैटरडे संडे आते हैं, तो ऐसे करके आपके पास टोटल 8 दिन हो गए। और 8 दिन में आप पूरा महीने का पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम होता है ये 8 दिन। आपको मैं तो एक ही बार में 1 महीने का नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने 5 दिन में पढ़ा हफ्ते में, उसको सैटरडे संडे को आप रिवाइज़ कर लो। इससे ज़्यादा बेहतर और क्या ही हो सकता है। सैटरडे संडे आराम से आप रिवाइज़ करो। फिज़िक्स मेनली, क्योंकि ये फिज़िक्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप फिज़िक्स अच्छे से कर लो। और एक चीज़, जो डेली का डेली वाला रिवीजन है, क्योंकि आप जो किसी भी बैच में हो गए या किसी भी कोचिंग में हो गए, तो उसका भी आपको मंथली मतलब हर 21 या 28 डेज पे आपका टेस्ट होता है। हर दिन आपको वो आपके पढ़ने के बाद आपको डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना ही है। और सैटरडे संडे को आपको स्पेशल टाइम, आपको क्योंकि आप टाइम वेस्ट करते हो, तो उसको टाइम को आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। सिलेबस डेली, जो आपके टेस्ट में आ रहा है सिलेबस, वो सब डेली बेसिस पे। और प्रोसेस क्या होने वाला पढ़ने का, पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इन द सेंस लेक्चर और नोट्स अच्छे से आप पूरा कॉन्सेप्ट बनाओगे। नोट्स मतलब नोट्स के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। उसके बाद आप रूम आओगे, नोट्स रिवाइज करके, मॉड्यूल या कहीं से भी जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन करोगे।
उसके बाद PYQ करोगे। ये पूरा आपका प्रिपरेशन हो गया, पूरा तैयारी, पूरा कॉन्सेप्ट करोगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ, तो आपको पूरा तैयारी यहाँ तक हो गया। तो अभी आपको करना है रिवीजन, वो भी किस लिए, टेस्ट के लिए। तो रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट देना है। उसके बाद टेस्ट में जो गलतियाँ हो गई तो आप अपनी गलती के ऊपर वार करोगे और आपका मतलब आप इम्प्रूव करोगे जो आपके जितने सारे वीक एरियाज हो गए। क्योंकि अगर आपने टेस्ट दे के आपने वीक एरियाज के ऊपर काम नहीं किया तो आपका टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो कोई इफेक्टिवनेस आपका नहीं रहा, वो बस आपने 3 घंटे बैठ के आपने टाइम पास ही किया। आपकी गलतियों को वीक एरियाज के ऊपर काम करने। और मैं एक सीरियसली एक बोल रहा हूँ, दो एक एक लाइन आप ध्यान से सुनो कि अगर आपको फिजिक्स इंप्रूव करना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देख लिए और मन में ये सेटिस्फेक्शन बिठा लिया कि भाई हाँ भाई मैंने लेक्चर देख लिया, मेरा चैप्टर हो गया, तो आप कुछ नहीं हो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स के मिनिमम, अगर नॉर्मल चैप्टर छोटे मोटे आसान चैप्टर जैसे सर्कुलर मोशन हो गया और एक दो छोटे मोटे चैप्टर हो गए जैसे मॉडर्न फिजिक्स के छोटे मोटे चैप्टर, इनका आप 60-70 इसी के आसपास क्वेश्चन लगेगा, फिर भी काम चल जाएगा। PYQ के अलावा PYQ भी मिला के मान लो अगर 20-30 जितना भी PYQ है छोटे मोटे चैप्टर का सब कुछ मिला के 100 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने हैं छोटे मोटे चैप्टर के। और जो बड़े चैप्टर हो गए उनके मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, नॉर्मली तो ये 150 के आसपास या उससे ज़्यादा करने चाहिए, लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू चैप्टर कितना बड़ा है, कितने आसान है, कितना टफ है। आप 100 से 150 क्वेश्चन की रेंज में प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप PYQ करोगे। PYQ में 30, 40, 50 जो भी पिछले 10 साल के क्वेश्चन है सब कुछ करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ आपको 3 से 4 घंटे सिर्फ फिजिक्स को देना पड़ेगा अच्छे से। और जैसे एलएन में या दूसरे कोचिंगों में भी दो टीचर एक साथ पढ़ाते हैं फिजिक्स। एक टीचर जैसे मान लो 11th के कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, कोई 12th का चैप्टर पढ़ा रहा है, तो 2 चैप्टर एक साथ चलते हैं। तो ऐसे करके सिलेबस भी जल्दी ख़त्म होता है। और आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। जो आपका इजी चैप्टर है उसका लेक्चर वगैरह मतलब या जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको पता है भाई ग्रेविटेशन से मेरे सवाल का भी गलत नहीं होता, तो ग्रेविटेशन का पुराने नोट्स यूज़ कर लो, उसके क्वेश्चन लगा लो, उसके PYQ लगा लो, आपको हो गया ग्रेविटेशन फिर से, क्योंकि वो आता है। अगर उसका आप लेक्चर देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये आपकी चॉइस है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इतना तो दिमाग में होना ही चाहिए कि भाई मतलब कैसे टाइम मैनेज करें। ये वाला बेसिक जो आपको आता है उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपको रोज़ 3 से 4 घंटा पढ़ना है। जो आपको नहीं आता हो सकता है उसका आप 2 लेक्चर देख लो, क्योंकि एक ऑफलाइन स्टूडेंट जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो भी दिन में फिजिक्स के 2 लेक्चर देखता ही देखता है। तो आप ऑनलाइन भी 2 लेक्चर देख लो, क्योंकि अगर आपको आता है, क्योंकि आप ड्रॉपर आपको थोड़ा बहुत आता है, तो थोड़ा आप फास्ट भी देख सकते हो स्पीड बढ़ा के जो आपको आता है। या तो जो क्वेश्चन जैसे सर ने कर दिया आपने पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, स्किप करके आप आंसर मिला लिया, हाँ भाई मेरा आंसर सही है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नहीं आता फिर मतलब आप देख लो वीडियो। तो होपफुली मैं जो जो बताना मतलब चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। 3-4 घंटे रोज़ आपको फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। अभी टाइम आ गया पूरा एफर्ट मारने का, मतलब 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 5-6 घंटे जो आपके क्लासेस का टाइम है, उसके अलावा आपको 6-7-8 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ही एकदम रेस्ट्रिक्टेड है। आपको करना ही पड़ेगा, या तो एक्सेप्ट करो ये मतलब थोड़ा बहुत पेन, या तो छोड़ ही दो पूरा। आपके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सिर्फ लेक्चर देखने से चैप्टर पूरा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ अच्छे से करना होगा, रिवाइज करके आपको टेस्ट देना होगा, ये होता है पूरा प्रोसेस। और मैं ज़्यादा वन शॉट के ऊपर मतलब ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फिज़िक्स के लिए बोलूँगा और ये ड्रॉपर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। यूज़ वन शॉट और ओल्ड नोट्स फॉर योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसके लिए आप वन शॉट और क्या कहते हैं इसे आप मतलब ओल्ड नोट्स आराम से यूज़ कर सकते हो, उसके क्वेश्चन कर सकते हो। आप फिर से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या दूसरे चैप्टर हो सकता है। जैसे सर्कुलर मोशन छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर, एनएलएम वर्क फॉर एनर्जी न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, काइनेमेटिक्स के जो फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया, हाइट रेंज प्रोजेक्टाइल, वो सब। तो क्या नाम है इसका, जो रिलेटिव मोशन हो गया, रिलेटिव मोशन छोड़ के आप रिलेटिव मोशन का अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लो, लेक्चर देख लो, एमआर सर ये कहीं से भी पढ़ लो, सलीम सर। तो आप वो उसका कॉन्सेप्ट बना लो। जो इजी वाला टॉपिक है फार्मूला वाला पार्ट, उसको आप स्किप करके सीधा फार्मूला नोट से पढ़ के आप क्वेश्चन क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ग्रेविटेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये मेरा बहुत मतलब अच्छे से किया हुआ है, तो मेरे को इन सब चैप्टर का कोई मतलब डर नहीं। तो मैं अगर बिना लेक्चर देखे इनका सिर्फ नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो, फिर भी मेरा हो जाएगा। तो ये मेरे लिए, आपके लिए थोड़ा बहुत चैप्टर कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। तो यू कैन डू क्या नाम है इसका, यू कैन डू दिस फॉर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर होगा उनके लिए आप वन शॉट या ओल्ड नोट्स देख लो।
और इजी स्मॉल चैप्टर के लिए देख सकते हो वन शॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाए। हार्ड चैप्टर बड़े चैप्टर जो है उनका आपको फुल लेंथ अच्छे से लिखते देखना पड़ेगा, आराम आराम से कॉन्सेप्ट बनाओगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू करोगे, आपका हो जाएगा काम। और अपनी टेबल के सामने, क्योंकि टाइम अभी नहीं है उतना ज़्यादा, आप आराम से आप आपके घर के मतलब जो टेबल में बैठते हो उसके दीवार पे आप चिपका देना अपने हाथों से बना हुआ कैलेंडर। आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कितना दिन बचा हुआ है। और फिजिक्स कैसे रिवाइज करना है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। पहले आपके नोट्स कैसे थ्योरी पढ़नी है, तो आपका पूरा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, उसके बाद आपके नोट्स के क्वेश्चन करने हैं। इसी से मान लो आपके 80% प्रिपरेशन मतलब हो जाता है, क्योंकि नोट्स में हर वैरायटी के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका नोट्स का थ्योरी, नोट्स का क्वेश्चन, उसके बाद अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो तब आप या तो मोड या उसके बाद आप पीवाईक्यू कर लो। उसके बाद अगर आपको और करने हैं तो फिर मॉड्यूल या कहीं से भी आपको जो क्वेश्चन रहेंगे वो करो। नहीं तो पहले आपका नोट्स, नोट्स के क्वेश्चन, तो उसके बाद पीवाईक्यू करोगे। ये होता है आपका पूरा बेसिक। अगर आप पीवाईक्यू भी नहीं कर पाते हो लेकिन नोट्स अच्छे से कर पाते हो तो भी आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। पैनिक मत करना कि भाई मेरे से ये नहीं हुआ तो मेरे नंबर नहीं आएंगे। अपने आप को कूल रखो, काम रहो, शांति रखो दिमाग में, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है पेपर के टाइम। उस कंपटीशन में बहुत सारे लोग टेस्ट में 700 के आसपास है स्कोर करते हैं एलेंड में, मेजर टेस्ट एसआरजी वगैरह में। ऐसा क्या, ऐसा हर बार थोड़ी होता है कि एसआरजी के जितने सारे बच्चे थे सबका सिलेक्शन हो गया। मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ जो एसआरजी में है, लेकिन उनका मतलब पिछले 2-3 साल से वो लगातार एसआरजी में, लेकिन उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। तो आप ये बात समझो कि डिफरेंस एक सिलेक्शन लेने वाले में या जिनका सिलेक्शन नहीं होता, कुछ नंबर से रह जाता है, तो उनमें क्या अंतर होता है? केवल पैनिक कर देते हैं, आता है लेकिन गलत करके आते हो। तो समझो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करोगे। नोट्स पर चैप्टर मैंने बोल ही दिया, 100 से 150 क्वेश्चन आपको करना है। कितने क्वेश्चन करने? 100 से 150 क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से करना है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो आप हर मॉड्यूल में भी होता है, अगर आपके पास पीवाईक्यू बुक है तो आप पीवाईक्यू बुक से कर लो। उसके बाद फिजिक्स वाला का एनसीईआरटी पंच हो गया, नीट प्रेप हो गया, आकाश के मॉडल हो गया, एलएन के मॉडल हो गया। आपके अगर दीदी भैया कहीं भी एलएन में पढ़ते हैं या आकाश में पढ़ते हैं, आप उनके पुराने मॉडल ले सकते हो, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। या तो आपके पास ऑलरेडी जो मटेरियल उसी को मतलब उसी को करो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि भाई एलन का मॉडल तो आप फिर से खोजने लगे एलन का मॉडल, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड रखो और उन्हें को ही बार बार करो। ज़्यादा रिसोर्स के पीछे भागोगे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जेई मेन के भी पीवाईक्यू के भी ज़्यादा मत पीछे भागना। नोट्स में ऑलमोस्ट बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे सेलिम सर के आप नोट्स देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो मेरे को ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको भी पता है। कि लिमिटेड चीज़ें ही रखो, अच्छे से पढ़ो बस। पहले नीट की तैयारी अच्छे से कर लो, फिर जेई के बारे में सोचना। जैसे ये जो कैलेंडर है ये मैंने अपने हाथों से खुद बनाया था। इसमें मैंने कुछ हाईलाइट करके लिखा था, जैसे माइनर 1 जो पहला मेरा पहला टेस्ट था नीट 2026 की तैयारी के लिए, वो 9 जुलाई को था। और मैंने मेरी तैयारी चालू किया था 5 जुलाई को। 5th स्टार्टेड प्रिपरेशन लिखा हुआ है और 9 तारीख को ही टेस्ट था। लेकिन बात ये कि बैच पहले चालू किया था, मैं लेट एडमिशन लिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इधर है मई। क्योंकि मई का 3 दिन था तो छोटे में ही जगह मिल गया। और इधर 3 तारीख को मैं ही मतलब पेपर ही था नीट का, जो कैंसिल हो चुका था। और प्लीज़ जो आपको टॉपिक वगैरह आता है उसको फास्ट या स्पीड करके अच्छे से पढ़ लो, और उसके नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लो, हो जाएगा। मतलब मैंने सारी चीज़ें लिख के रखा था, लेकिन जो जो मैंने को बोलना था मैंने पहले भी बोल दिया है। और जो नहीं आता है आपको उसके ऊपर टाइम दो, उसके ऊपर एफर्ट दो। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप टाइम मैनेज करके पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो। कि जो आपको आता है उसमें आप थोड़ा कम एफर्ट मारो, जो आपको नहीं आता उसमें ज़्यादा एफर्ट मारो। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने चैप्टर या मंथली वाइज जो मैंने बनाया कि इस मंथ में ये चैप्टर पढ़ना है, ये रफली है। कि मैं अगर पढ़ता तो मैं फटाफट इस महीने में ये सब कर लेता, किसी के लिए ऊपर नीचे हो सकता है। तो जैसे मान लो मैं पहला महीने का दिखा देता हूँ। जैसे पहले अभी तो आपके पास 4-5 दिन है अगस्त में। अगस्त में 5-6 दिन है। आज कितना था? 26 तारीख है। 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन है। आप 2 दिन में आप बेसिक मैथ वेक्टर पढ़ सकते हो। बेसिक मैथ ऐसा नहीं कि पूरा बेसिक मैथ एकदम पूरा फुल लेंथ लेक्चर देखने लगे। बेसिक मैथ मतलब वो जो एपीजीपी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एपीजीपी बहुत सारी जगह में काम आता है। ग्रेविटेशन में या इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आता है। सम ऑफ इनफाइनाइट अपॉन ए माइनस वन, ये वाला फार्मूला बहुत सारी चीज़ें आता है। और इनफाइनाइट का टर्म्स का ये बहुत कुछ आता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से सीख लेने, ये वाली चीज़ें मेनली।
चेन रूल वगैरह जितना सारा जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन, अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है आपका फिजिक्स बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप सॉल्व करके 2-3 स्टेप करके आपका डिफरेंशिएशन आ गया, लेकिन उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आपने टाइम भी वेस्ट कर दिया और आपसे डिफरेंशिएशन हुआ भी नहीं। वेक्टर के जितना सारा बेसिक है, एंगल वाला बेसिक सबसे ज़्यादा ये वाला, ये एंगल कहाँ से नापे जाते हैं, हेड टू हेड और टेल टू टेल, तो ये भी समझना जरूरी है। जितना सारा बेसिक आप क्लियर कर लो, बेसिक इन वेक्टर, एंगल टेन थीटा वगैरह, उसके बाद आपके पास 2-3 दिन बचा रहेगा अगस्त के लिए। 2 दिन में ये सब कर लेना, जबकि 2 दिन भी नहीं चाहिए अच्छे से आप अगर देखोगे और पुराना नोट्स नोट्स यूज़ करके तो लेक्चर भी देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आप 2-3 दिन दे के पूरा यूएनडी अच्छे से कर लो। यूएनडी में जो थियोरेटिकल वाला पार्ट है या इजी वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा मतलब एफर्ट मत मारो, क्योंकि वो पुराना नोट्स भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स थ्योरी वाला पार्ट है, कहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 0 0 0, उसके बाद कोई नंबर दे दिया, बीच वाला जीरो, लास्ट वाला जीरो, मतलब कोई डिजिट से पहले वाला जीरो, तो ये सब आप नोट्स देखोगे तो सीधे तुरंत क्लिक करेगी, ये सब फिर से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। बस जो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है आप उसको देख के आप फिर से समझ लो लेक्चर, तो आपको लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो बेसिक में ग्राफ भी आते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल डिके, उसके बाद ग्राफ के इक्वेशन वाई बराबर एक्स स्क्वायर, जितना सारा सर्कल एलिप्स जितना सारा ग्राफ है सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ग्राफ बहुत सारी जगह में आता है। पूरा फिजिक्स में जहाँ जहाँ इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ भी बन सकता है। तो सितंबर आपने मेरे बेसिक इन वेक्टर और इवेंट बोल दिया, आप अगस्त मतलब इस महीने तक पूरा अच्छे से कर लो। और वीडियो आज आ भी जाएगा, फुल ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और आज तक ये वीडियो आ जाएगा तो आप सितंबर में काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क और एनर्जी, सर्कुलेशन, सेंटर ऑफ मास कर लोगे 5 चैप्टर। काइनेमेटिक्स बहुत ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है, अगर आप फुल लेंथ लेक्चर देखोगे तो 20 दिन के आसपास लगते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप काइनेमेटिक्स को बाद में करना चाहते हो और इन 4 चैप्टर को पहले करना चाहते हो तो इनको पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे एनएलएम ये भी ठीक ठाक चैप्टर है, इजी चैप्टर है, वर्क और सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास, ये सब आप आराम से कर सकते हो। जैसे 3 दिन 4 दिन में आप आराम से एक एक चैप्टर कर सकते हो, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपको ठीक ठाक चीज़ें आती है। ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ का भी फॉर्मूला देख रहे हो, रॉकेट का एक्सेलरेशन इतने मतलब कुछ टाइम बाद जाके क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी रॉकेट एग्जॉस्ट है तो कुछ गैस मतलब निकल जाएगा तो उसका वजन भी कम हो जाएगी। सारी चीज़ आपको बेसिक आता है, आप समझ रहे हो कि ये सारी चीज़ें आपको बेसिक आता है। होपफुली मैं जो जो आपको समझाना चाह रहा था आपको आ रहा होगा। जैसे अगर मान लो आपका एनएलएम, वर्क और एनर्जी, सर्कुलर छोटा भी है ईजी भी आपको अच्छे से आता है, तो आप रोटेशन जो इस महीने का आपका टारगेट है आपको इस महीने में पूरा कर लो। आप ऊपर नीचे कर लो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक किसी के लिए किसी का कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई चैप्टर वीक हो सकता है। और सैटरडे संडे पूरा महीने में ऐसे करके आपको 8 दिन आता है, तो फुल रिविजन में यूज़ करो उसको, ओल्ड ओल्ड टॉपिक्स और करंट चैप्टर जो भी आ रहे हैं आपको उसको टाइम यूटिलाइज करके आप रिविजन करो। अक्टूबर में रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, थर्मल, केटीजी आसान चैप्टर है, छोटा भी है, अगर आप पुराने नोट्स भी पढ़ना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज में थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री अच्छे से कर लेना, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह। सॉलिड भी छोटा चैप्टर है, यंग मॉड्यूलस वाला, कंप्रेशन, बल्क मॉड्यूलस, वो सब। बस फ्लूइड ही बड़ा है, और रोटेशन 8-9 लेक्चर का टॉपिक है। अगर फिर भी इसको आप एक एक दिन में 2-2 लेक्चर ऐसे करके देखो, फिर भी आप इसको 4 से 5 दिन में अच्छे से कर सकते हो, रोटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ठीक ठाक चीज़ें आती है, बस कॉन्फिडेंस रखो और क्वेश्चन पे ज़्यादा मतलब ध्यान दो, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ग्रेविटेशन भी इजी है, इसके वेलोसिटी बहुत सारी चीज़ें जो फार्मूला बेस्ड है, प्योर इजी है। टोटल एनर्जी वगैरह, अर्थ के सरफेस से यहाँ कुछ हाइट पे जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस बताओ, कि इस साइड से इस साइड जाएगा तो उसका टोटल एनर्जी माइनस कर दो। बहुत सारी चीज़, मैक्सिमम चीज़ें फार्मूला बेस्ड है, तो आप कर सकते हो। बस फ्लूइड्स ही है जो थोड़ा टाइम लेता है, बड़ा है, उसको वो भी आप अगर टाइम दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सॉलिड इजी है। थर्मल फिजिक्स, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, वो पानी का टेम्परेचर राइज होना, आइस मेल्ट, वो सब इसमें आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स अगले महीने में कर लेना, केटीजी छोटा सेक्टर। तो अल्टीमेटली फ्लूइड्स के लिए आप टाइम निकाल पाओगे अगर आप अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो। सैटरडे संडे को रिविजन कर लेना, फिर मैं बोल रहा हूँ। नवंबर में आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना है, एसएचएम पढ़ लेना, ओएस पढ़ लेना। एसएचएम भी छोटा चैप्टर है, 7 से 8 लेक्चर में आराम से कर सकते हो फुल, अगर फुल लेंथ लेक्चर देख लो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप टाइम मैनेज करो तो दिन में 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर करने की कोशिश करो, तो आप 4-5 दिन में ऐसे चैप्टर आप आराम से कर सकते हो। वेब्स का मेरे पास आपके लिए एक प्रो टिप्स है कि पहले जो ऑर्गन पाइप वाला टॉपिक है, रेजोनेंस वाला, रेजोनेटिंग मेरे वो ट्यूब वगैरह, तो ऑर्गन पाइप वो सब आप पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि आप पीवाईक्यू खोल के देख लेना कि सारे जो क्वेश्चन है मेजोरिटी
85-90% बस यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्गन पाइप्स के। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टेट करना है, कैपेसिटर करना है। इलेक्ट्रोस्टेट बहुत बड़ा चैप्टर है जेन्युइनली, तो ये लगभग 1 महीना पढ़ाता है। उसको ये बड़ा भी है, लेकिन बात ये है कि फॉर्मूला बेस्ड ही। अगर इसको आप बाद में करना चाहते हो तो आप कर लेना। कैपेसिटर ठीक-ठाक चैप्टर है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ये सारी चीज़ जो स्टार मार्क किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। 1.5 लेक्चर करके आप 1.5-2 लेक्चर आराम से देखो डेली, और जो आपको आता है 1.5x या 2x पे भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन पॉज़ करके फटाफट करके आंसर मिला लेना। टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। दिसंबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लास में समझ लेते हो तो इसका क्वेश्चन हलवा बन जाता है एकदम नॉर्मल। मैग्नेट वाला बहुत मतलब ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है, अगर आपको अच्छे से आता है। मैग्नेटिक मटेरियल बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पैरामैग्नेट, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब का ग्राफ। टेम्परेचर राइज करने के बाद पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो सब जितना सारा चीज़ है सब कुछ आप कर लो। उसके बाद ईएमआई छोटा चैप्टर है, एसी छोटा चैप्टर है, आराम से कर सकते हो। जैसे इन सब का टाइम अगर आप अच्छे से निकाल पाओ, मतलब अच्छे से कर लो, तो ये सब का टाइम आप मैग्नेट को दे सकते हो, तो इफेक्टिवली टाइम यूज़ करो। जनवरी जनवरी में आपको रे ऑप्टिक्स करना है, वेव ऑप्टिक्स करना है, मॉडर्न फिजिक्स करना है, सेमीकंडक्टर में। जैसे सेमीकंडक्टर मैंने 8 लेक्चर में पढ़ा था। 8 लेक्चर मतलब आप आराम से 8 लेक्चर में आप आराम से पढ़ सकते हो। तो 8 लेक्चर मतलब आप 4 दिन में भी अगर 2-2 करके पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। और पुराने नोट्स भी यूज़ करोगे तो भी सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पक्का है, आप उसको भी अच्छे से करना। मॉडर्न में एटम तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से ही हो गया, और न्यूक्लियर भी करना है। न्यूक्लियर में मास नंबर वही जो रेगुलर हर साल क्वेश्चन आता है, रेडियस का, रेडियस आर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर की पावर 1/3, ये वाला चीज़ हो गया। और डुअल नेचर इन दोनों से बड़ा है, तो डुअल नेचर आप वन शॉट भी देखो फिर भी काम चल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर अगर आप जैसे मान लो 10 दिन में आप ये पूरा कर लेते हो, तो आपके पास पूरा 20 दिन बचेगा। वही रोबोटिक्स में 8 से 9 लेक्चर का टॉपिक है, ये भी आप आराम से जैसे मान लो 5 दिन में आप आराम से वो रोबोटिक्स अच्छे से कर सकते हो। फुल फुल मतलब वन शॉट देख के या टाइम थोड़ा फास्ट करके आप 5 दिन में चैप्टर कर सकते हो। उसके बाद आप मतलब 5 दिन में क्वेश्चन पीवाई को सब कुछ कर सकते हो। तो इधर 10 दिन, 10 दिन और इधर 15 दिन, आप 15 दिन, 15 से 17 दिन इसके ऊपर निकाल दिए पूरा ये 3 चैप्टर 3 टॉपिक। उसके बाद आप 10 से 12 दिन रिएप्टिक्स को अच्छे से देखिए, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। बड़ा मतलब ये भी नहीं कि बहुत सारा आपको टाइम निकाल पाओगे, जैसे मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ आप टाइम सेव कर सकते हो। जैसे मिरर के फॉर्मूले हो गए, मिरर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सबको पता है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं। इसमें बस आप मैग्नीफिकेशन वगैरह थोड़ा सा अच्छे से देख लो। इसमें जो मिरर को कितना शिफ्ट करेंगे कि इमेज इतना शिफ्ट करे, या ऑब्जेक्ट को इतना शिफ्ट किए तो इमेज कितना शिफ्ट होगा, बस वो सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कर लेना। वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो। बाकी जो डायरेक्ट पोजीशन देके इमेज पूछ दिया फॉर्मूला बेस्ड, वो तो और आसान होगा। तो इसमें आप टाइम बचा सकते हो। उसके बाद लेंस का भी सेम वही फॉर्मूला बेस्ड अगर आता है तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो। उसके बाद प्रिज्म वाला हो गया, प्रिज्म इंपॉर्टेंट भी है और ऊपर से आसान भी है। डिवीजन इज इक्वल टू आई प्लस ए माइनस ए। इसमें इस चीज़ को अगर आपको सीखने के लिए लेक्चर देखना पड़े तो आपने पिछले साल क्या ही सीखा है। अब बताओ मेरी एक चीज़, अगर ये नॉर्मल सारी चीज़ें आपको नहीं आता, आपको जैसे मान लो एक लाइट इधर से घुसा इधर से निकल गया, प्रिज्म एंगल ए है, इधर R1 है R2 है, प्रिज्म एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आता है तो आपने पिछले साल कुछ नहीं किया, पूरा आपका मान लो पूरा फिजिक्स से बर्बाद। इतना सारा चीज़ें तो आपको आना चाहिए, तब आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे, या बहुत कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और एक भी चैप्टर को स्किप मत करो। एक भी चैप्टर मतलब कोई भी नहीं मतलब आसान हो या टफ हो, सबको अच्छे से आपको कर देना है, क्योंकि आसान चैप्टर से भी टफ क्वेश्चन आ सकता है, टफ चैप्टर से भी आसान क्वेश्चन आ सकता है। और फरवरी से आपका ऑनलाइन लेवल सारे कोचिंग का है, मेजर टेस्ट चालू हो जाता है। आपको मेजर टेस्ट के लिए रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है और टेस्ट देने हैं। और मेरे को जितना सारा सब कुछ बोलना था मैंने बोल दिया, और होपफुली आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, और या तो आपको चाहिए कि भैया आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर का भी फिजिक्स के सारे चैप्टर मतलब दे दिए कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसका भी आपको मंथली प्लानिंग करना है कि भैया मेरे को 2 महीने या 3 महीने का प्लान बता दो कि मैं 120 के आसपास या 100 प्लस में स्कोर कर पाऊँ सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्लानिंग, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो कमेंट कर देना, बस मैं बना दूँगा। और ये वीडियो बनाने के लिए थोड़ा
जो जितना सारा मैंने लगभग यूट्यूब में अब तक 17-18 के आसपास वीडियो बनाया है, सबसे ज़्यादा एफर्ट इसी में ही लगा है। शायद ये वीडियो 20-25 मिनट से भी ज़्यादा लंबा भी हो गया होगा। तो दैट्स इट। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यही मिलता है जब सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है। और लाइक अगर आपको अच्छा लगा है तो ही लाइक करा, और आपको हेल्पफुल लगा है तो ही करें। ऐसा नहीं कि आप आए और आखिरी तक देखें और आपको उतना खास समझ में नहीं आ रहा, सब्सक्राइब मतलब कर रहे हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और आप जिनको आपको हेल्प चाहिए, जिनके फ्रेंड्स को, तो उनको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट। थैंक यू। आप अपने डाउट वगैरह सब कुछ कमेंट कर सकते हो बेझिझक। मेरे टेलीग्राम के सारे लिंक है, चैनल, पर्सनल, कोई भी डाउट हो आप भेज सकते हो। थैंक यू।